सदीनामा ऑनलाइन पत्रिका द्वारा आयोजित इस कविता पाठ में मैं डॉक्टर अनंत भटनागर अजमेर से एक अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है समझदार। बहुत ही सुंदर फूल बनाती थी वो, किताबों में बनी सदी हुई आकृतियों सरीखे, एक भी रेखा भटकती नहीं थी मार्ग, बिंदु दर बिंदु जुड़ने की चाहत लिए हुए। बहुत ही सुंदर फूल बनाती थी वो, किताबों में बनी सदी हुई आकृतियों सरीखे, एक भी रेखा भटकती नहीं थी मार्ग, बिंदु दर बिंदु जुड़ने की चाहत लिए हुई। आंगन दीवारों को लीप वो छिपा देती थी टूटन और दरदरापन, उसके मांडने बढ़ा देते थे घर की शोभा। आंगन दीवारों को लीप वो छिपा देती थी टूटन और दरदरापन, उसके मांडने बढ़ा देते थे घर की शोभा। फूलों की तरह ही मुस्काती थी, माथे पर कभी नहीं पड़ती थी सलवटें। आंसुओं को तो कभी नहीं देखा किसी ने, ना देखा उसका कभी उदास चेहरा। फूलों की तरह ही मुस्काती थी, माथे पर कभी नहीं पड़ती थी सिलवटें। आंसुओं को कभी नहीं देखा किसी ने, ना देखा कभी उसका उदास चेहरा। पैसे की कमी, पति की मार, बेटे का नशा, ससुर की गालियाँ, सास की दुत्कार और एड़ी की फटी बेवाइयाँ सभी छिपाना जानती थी। पैसे की कमी, पति की मार, बेटे का नशा, ससुर की गालियाँ, सास की दुत्कार और एड़ी की फटी बेवाइयाँ सभी कुछ छिपाना जानती थी। चित्रकला के शिक्षक को था उसकी प्रतिभा पर पूरा भरोसा, अभिनय कला के शिक्षक भी थे उसके दीवाने। चित्रकला के शिक्षक को था उसकी प्रतिभा पर भरोसा, अभिनय कला के शिक्षक भी थे उसके दीवाने। स्कूल छूट जाने और परिणाए जाने के बाद, स्कूल छूट जाने और परिणाए जाने के बाद घर वालों की निगाह में सदा ही समझदार साबित हुई वो। घर वालों की निगाह में सदा ही समझदार साबित हुई वो। धन्यवाद।